नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी को जब दिल्ली के अंदर वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त में नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे थे महाकुंभ के अंदर। और महाकुंभ में नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगा करके कितने हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने का काम किया, यह आप सब जानते हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उस पर चर्चा करनी जरूरी है। महाकुंभ के ताजा हालात, जो आज के हालात हैं, उन पर चर्चा करनी जरूरी है। महाकुंभ के अंदर अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी डुबकी लगाने का काम किया। एक तरफ वीवीआईपी झमाझम है, प्रधानमंत्री आते हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंच रही हैं, वीआईपी तामझाम झमाझम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये खबर देख रहे हैं और आपका कोई परिजन वहां पर जाना चाहता है या जाने का प्लान बन रहा है, तो तमाम जो भी ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर देने वाले पत्रकार हैं, वो सब बार बार यही लिख रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए अभी नहीं आए। और केवल बात महाकुंभ की भी नहीं है, अयोध्या का भी बहुत बुरा हाल है। अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं है। ये खबरें अयोध्या से निकल करके सामने आ रही, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के नाम पर श्रेय ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो सेहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं, लेकिन महाकुंभ का जो ये हाल बेहाल है, उसका सेहरा किसके सिर पर बांधा जाए? क्या योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में व्यवस्था देने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं? खबर आप आखिरी तक देखिए, अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ में योगी आदित्यनाथ यहां पर वीवीआईपी व्यवस्था के बीच में, वीआईपी नहीं वीवीआईपी व्यवस्था के बीच में खड़े होकर के पक्षियों को दाना खिलाया जा रहा है। ये तस्वीरें, ये विजुअल, और दूसरी तरफ लोगों का विजुअल भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुबकी लगाने का काम किया। ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। अब जरा देखिए भास्कर की जो अभी लेटेस्ट खबर निकल करके सामने आई है, वो क्या कहती है। राष्ट्रपति ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, सूर्य को अर्घ्य दिया, हनुमान मंदिर भी जाएंगी, लेकिन भीड़ के चलते संगम रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा है। संगम रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा है, ये वहां की लेटेस्ट अपडेट है। और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। भास्कर की ही ये खबर आप देखिए, भास्कर की इस खबर के अंदर कहा गया है, 11 घंटे पहले की ये खबर है। महाकुंभ में महाजाम, पूरी तरह से चक्का जाम हो चुका है। संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद है। प्रयागराज के रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां, लाखों लोग 10-10, 12-12 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। यह महाकुंभ की स्थिति है। एक बार छोटी सी झलक मैं आपको भास्कर के हवाले से दिखा रहा हूं, देखिए लोग कैसे परेशान हैं। आने का तो नहीं पता, अभी तो जाने की सोच रहे हैं हम। ये जाएंगे कैसे? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये 30 घंटों के लिए हमारी गाड़ी हमारा घर बन गई है। ट्रैफिक सबसे मेजर इशू है, ट्रैफिक को हैंडल नहीं करा जा रहा। रात के 9 बजे एंटर किए थे और अभी तक हम पार्किंग तक नहीं पहुंच पाए। ट्रैफिक पूरे रास्ता ट्रैफिक जाम था, मतलब कम से कम 22 घंटे हमें रिक्स से आने लगे। कानपुर रोक आ गया, पहले कानपुर रोक। महाकुंभ में इन लोगों की परेशानी, ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसमें सब कुछ आराम से हो जाता है। यह सही बात है कि इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, परेशानियां होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी, 10-10, 12-12 घंटे तक जाम होना, यह कोई सामान्य बात तो नहीं है। यह अपने आप में बेहद जो है वो दुखदाई है कि लोग पैसा लगा करके, अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, और उसके बाद में लोग तो अपनी श्रद्धा भाव के कारण सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारें जिन पर जिम्मेदारी है वो क्या कर रही हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, रीवा से प्रयागराज आने और जाने वाले रास्तों पर
25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। और यही नहीं, पुलिस वाले खुद से हिदायत दे रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। भास्कर की खबर आप देखिए, प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु रोड अरेस्ट यानी एक तरीके से सड़क पर गिरफ्तार हो गए हैं। या न इधर जाने के हैं ना उधर जाने के हैं, ना अपनी गाड़ी छोड़ करके कहीं पैदल जा सकते हैं। सोचिए जरा, यह स्थिति है प्रयागराज की। 300 किलोमीटर पहले पुलिस की हिदायत मत जाइए। मैं कटनी की एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, और कटनी जहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा की सरकार है, संभाल नहीं पा रही है हालात भाजपा। दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ कटनी के अंदर पुलिस के अधिकारी वो कह रहे हैं कि आप मत जाइए, आप वापसी चले जाइए। 300 किलोमीटर पहले ही वो लोगों को वापसी भेज रहे हैं। 300 किलोमीटर पहले, बहुत बड़ी जो है वो अपने आप में ये बात है कि 300 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ संगम की आप तस्वीर देखिए, वहां पर किस तरीके से हाल बेहाल है लोगों का, देखिए। आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जगह लोग आते ही जा रहे हैं। महाकुंभ की यह स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से आपको रूबरू कौन करा रहा है? इस स्थिति के बारे में आप कैसे जान पा रहे हैं? क्या टीवी में ये चीजें चल रही हैं? क्या टीवी में ये दिखाया जा रहा है? नहीं साहब, टीवी में दिखाया जा रहा है कि कैसे शानदार तरीके से महाकुंभ चल रहा है। यह आप तस्वीर देखिए, कुछ देर पहले, आज ही कुछ देर पहले पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ में डुबकी लगाई है। और इस तस्वीर को गौर से देखिए आप, पुष्कर सिंह धामी यहां पर डुबकी लगा रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी के आसपास क्या आपको भीड़ नजर आ रही है? क्या आपको लोग नजर आ रहे हैं? और ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं तो और क्या है? कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई मंत्री का साला है, कोई मंत्री की साली है, ये साला साली, कोई मैनेजर, कोई जान पहचान वाला, कोई ड्राइवर, ये सब जा रहे हैं वहां पर। और ये उसके साथ साथ जो टीवी के नामचीन चेहरे हैं वो देख लीजिए, कुछ तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए आप, ये टीवी के बड़े बड़े चेहरे वो जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और इनके पीछे कोई भीड़ नजर नहीं आती है, आसपास कोई भीड़ नजर नहीं आती। ये बढ़िया तरीके से जाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं। आम लोग यहां पर पागल हुए जा रहे हैं, परिवार वालों को संभालना मुश्किल हो रहा है। लोगों के लिए उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों कह रहे नहीं, महाकुंभ है, 144 साल में पहली बार आया है, हमें भी जाकर के डुबकी लगानी है, महाकुंभ खत्म हो जाएगा फिर। अभी जो है वो 26 फरवरी तक चलेगा। और सवाल अब ये है कि क्या सरकार ने महाकुंभ के जितने भी मैनेजमेंट के प्रयास किए वो सारे विफल हो रहे हैं? महाकुंभ का आज 29वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज 10 बजे तक 63 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार के साथ में संगम में डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रयागराज शहर में जबरदस्त भीड़ है। इसे देखते हुए अरहल घाट से संगम तक बोट बंद कर दी गई है।
इसके अलावा संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। यानी आप अगर रेल से जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। तो वहां पर पुलिस प्रशासन बेचारे जो आम जो लोग हैं पुलिस के भी, वो लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। मैं अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि महाकुंभ के अंदर लोग जाम में फंसे हुए हैं, अपने छोटे छोटे वाहनों के अंदर गाड़ियों में कैद हैं, और जो उनकी दिन की जरूरतें हैं उनके लिए भी महिलाओं के पास में कोई स्थान नहीं है। महिलाओं को जैसे शौचालय के लिए जाना है, कैसे जाएंगी बेचारी। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनका कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई जो गाड़ी में बैठे हो अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, बात सही है, लेकिन हर आदमी गाड़ी में तो नहीं बैठा हुआ है। बस में भी बैठे हुए लोग हैं, रेल में भी बैठे हुए लोग हैं। 18-18, 20-20 घंटों से लोग फंसे हुए हैं, जिससे उनसे लोगों का अपना संपर्क टूट गया है। सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी हो गई। अब सोचिए, यहां से आपका परिवार का कोई आदमी जाता है, उसका फोन स्विच ऑफ आता है, आपका तो यहां पर हाल पे हाल हो जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे उसके फोन की बैटरी बंद हो गई है, आप ये सोचेंगे पता नहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। पहला ख्याल मन में यही आएगा। हालात पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच में होना चाहिए वो अपने घरों में बैठे हैं। अब विपक्ष के नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष के नेता सरकार को उनकी कमजोरियां दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। अखिलेश यादव ने एक और बेहद शानदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा की बाधा भी कम होगी और जाम का संकट भी कम होगा। जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त कर दिया जाता है तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि जितने भी टोल टैक्स लगते हैं वो सारे टोल टैक्स फ्री कर दिए जाएं। बात सही भी लगती है कि जब सरकार महाकुंभ से इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा जो है वो सरकार के पास में आ रहा है, तो टोल टैक्स को अगर आप फ्री कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो आदमी श्रद्धा के लिए वहां पर जा रहा है उसका कुछ ना कुछ जो है वो पैसे से नहीं समय से बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और सरकार जब अपनी प्रोपेगेंडा फिल्मों को चलवाने के लिए टैक्स फ्री कर देती है, मुख्यमंत्री जाकर के उस फिल्म को प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री जाकर के फिल्म का प्रचार करते हैं, तो टोल टैक्स आप आम जनता के लिए फ्री नहीं कर सकते हैं। और वो लोग जो वो बाबा जो कहते हैं महाकुंभ के अंदर जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, क्या वो बाबा ये बात कह सकते हैं कि महाकुंभ के लिए व्यवस्था करिए और महाकुंभ में इतने भारी लोगों का जो है इतनी बुरा हाल है, क्या वो इस बारे में बोल सकते हैं? क्या वो सरकार को कह सकते हैं टैक्स फ्री कर दीजिए, टोल टैक्स फ्री कर दीजिए? ये स्थिति वहां पर है। अब मैं कुछ भास्कर की ही रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं कि वहां पर लोग जो है वो कैसे परेशान हैं और किस तरीके से वहां पर पुलिस भी दिखाई नहीं दे रही है। रीमा नाम की एक श्रद्धालु है जो डुबकी लगाने के लिए गई है। वो कहती है कि कोई इंतजाम नहीं है, कोई पुलिस वाला किसी भी ट्रैफिक रूट पर नहीं है, न ही कोई सुन रहा है, न कोई रास्ता बता रहा है। ये इनकी तरफ से कहा गया है। अरुण नाम का एक श्रद्धालु है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली से यहां तक करीब 15 घंटे तक जाम में फंसा रहा, अब स्नान कर जा रहे हैं। 4 घंटे अभी जाम में फंसे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट जीरो है। मतलब जो काम 10 घंटे में हो जाना चाहिए था वो काम 25 घंटे में हो रहा है। महाकुंभ के लिए दिल्ली से आनंद पवार पत्नी के साथ में चले, 12 घंटे में प्रयागराज पहुंचना था लेकिन 30 घंटे लग गए। सोनू सिंह एमपी के सतना से प्रयागराज महाकुंभ के लिए चले, 5 घंटे में पहुंचना था, 15 घंटे लग गए। गौरव गुप्ता 12 बजे कानपुर से बस में बैठे, सुबह 5 बजे प्रयागराज पहुंचना था, बस दिन में 12 बजे पहुंची है। रीमा गोंडा से शाम 7 बजे निकली थी, 1 बजे प्रयागराज पहुंचना था, सुबह 10 बज गए, वह संगम नहीं पहुंच पाई।
अरुण जम्मू कश्मीर से प्रयागराज के लिए निकले, 13 घंटे में पहुंचना था, 28 घंटे लग गए। यह स्थिति है। अब आप कहेंगे कि भाई जा ही क्यों रहे हो, फिर अपने घर में रहो। सवाल यह है कि लोग क्या अब मोदी योगी की सरकार में, जो अपने आप को कहते नहीं तो हम तो हिंदू हितैषी सरकार है, हिंदू सरकार एक तरीके से यही घोषित कर देते हैं, क्या उस सरकार में इतने इंतजाम भी लोगों के लिए नहीं कि वहां पर लोग चैन से, अमन से, खुशी से, प्यार से जाकर के दर्शन कर सके? मैं भाजपा के ही एक समर्थक पत्रकार की कहानी आपको दिखाता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी है, भाजपा आरएसएस संघ के बड़े कट्टर वाले समर्थक, एक तरीके से कहने के नाम पे पत्रकार है ये, लेकिन इनका खुद का ट्वीट आप देखिए। 9 फरवरी को सुबह इन्होंने ट्वीट किया। क्या लिखा कि सामाजिक परिवार के एक और सदस्य का संदेश, मतलब बहुत सारे संदेश आ रहे हैं ऐसे, कैसे सहायता की जा सकती है समझ में नहीं आ रहा है। बारंबार योगी आदित्यनाथ, सीएमओ का हैंडल, योगी आदित्यनाथ को यहां पर संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर हाल में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए जिससे शहर से निकलने वालों को तेजी से निकाला जा सके, लेकिन अब तक यह नहीं हो सका है। सबसे बड़ी मुश्किल उसी वजह से हो रही है, चारों तरफ से लोग फंसे हुए हैं, कुंभ में लोग बहुत पीड़ा झेल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई मुसलमान पत्रकार कह रहा है या वो पत्रकार कह रहा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये तो मोदी का विरोधी है, योगी का विरोधी है, भाजपा का विरोध करना है। कट्टर, एकदम कट्टर वाले समर्थक हैं ये हर्षवर्धन त्रिपाठी। तमाम टीवी चैनल पर आप भाजपा से बढ़िया डिफेंड जो भाजपा को ये करते हैं, लेकिन ये ट्वीट कर रहे हैं। और ये क्यों ट्वीट कर रहे हैं? नीचे कुछ स्क्रीनशॉट इन्होंने साझा किए। गले तक पानी आ गया लोगों के, नाक तक पानी आ गया लोगों के। मतलब ये कि लोग इतने परेशान हो गए हैं। प्रयागराज शहर के लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त में, क्योंकि उस शहर में इतने लोग इस वक्त में आए हुए हैं। करोड़ों की संख्या में लोग इस वक्त में प्रयागराज की संख्या में है, और ये पिछले जो है वो 1 महीने से लगातार वो लोग झेल रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? इसके साथ में आप और देखिए, पंकज झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस वक्त एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या में आज कहीं भी तिल रखने भर की भी जगह नहीं है। ना अयोध्या संभाल पा रहे हैं, ना वाराणसी बनारस संभाल पा रहे हैं, और ना महाकुंभ संभाल पा रहे हैं, और ये अपने आप को हिंदू हितैषी सरकार बताते हैं। पूरी तरह से ये तस्वीरें, ये स्थिति आपके सामने है। अगर आप वीवीआईपी हैं तो आप महाकुंभ में बेहद शानदार तरीके से जा सकते हैं। मसलन एक ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर किसी आम शख्स की नहीं है। ये तस्वीर अभी 24 घंटे पहले ही इस्तीफा देने वाले भाजपा के एक मुख्यमंत्री की है। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तस्वीर है, जिन्होंने 24 घंटे पहले इस्तीफा दिया है। लेकिन इस्तीफा देने से पहले वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते रहते वो महाकुंभ में गए, और महाकुंभ में जाकर के उन्होंने डुबकी लगाई। लेकिन इनके पीछे भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से बिल्कुल शांति, सन्नाटा, और ऐसा लग रहा है कि वाह क्या शानदार जो है वो यहां इन्होंने डुबकी लगाने का काम किया है। ऐसी तस्वीरों को, ऐसे ही वीडियो को देख देख करके लोग ये सोच रहे हैं कि वहां तो इतना शानदार प्रोग्राम इंतजाम किया हुआ है और हम घर में बैठे हुए, लोग इसीलिए उठ करके चल रहे हैं।
तो अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, जाइए, जरूर जाइए। आपकी श्रद्धा है, आप जरूर जाइए, निश्चित तौर पर जाइए। लेकिन वहां के इंतजाम भी पहले देख लीजिए और उस इंतजाम के हिसाब से जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी जिस प्रकार की वहां पर स्थिति है, वहां पर जा करके आप अगर इतनी परेशानी आपको लगता है कि नहीं होगी, आप झेल लेंगे इन चीजों को, तो आप जरूर जाइए। आपको लग रहा है कि अभी ये परेशानी हम नहीं झेल पाएंगे, तो कम से कम 5-10 दिन और रुक जाइए। कम से कम 10 दिन और रुक करके जाइए। और शायद सरकार, ये वीडियो इसीलिए कि सरकार उन लोगों के लिए कॉरिडोर बनाए, लोगों को निकालने का काम करे। लोग जाने वाले परेशान नहीं है वहां पर, लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, वापसी नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग भी परेशान हैं। और सब जानते हैं श्रद्धा भक्ति ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आदमी जब 2 घंटे 4 घंटे जाम में फंसता है ना भैया, उसके बाद में आदमी कहता है भगवान उठा ले, इससे अच्छा तो यहां से निकाल दे। और आदमी फिर बोलते बोलते ये भी बोल देता है कहां नरक में फंस गए। आदमी जब परेशान होता है ना, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बहरहाल उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं है जो लोग मारे गए वहां पर, उन लोगों की लिस्ट, उन लोगों की सूची, सब बातें बहुत पीछे चली गई। अभी महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है, इसको सरकार को संभालना बेहद जरूरी है, ताकि वैसा ही कोई हादसा फिर से ना हो जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।